जब ये तो आदाब है ना, ये ज़रूरी है मस्जिद में दाखिल होने के लिए। कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी भी जगह घर में दाखिल हो रहे हैं तो दरवाज़ा है, अगर ये जैसे स्प्रिंग वाला दरवाज़ा है तो उसको हमने दाखिल हुए और हमने इसको छोड़ दिया, ये आकर के टकराएगा। तो इसको जब हम दाखिल होंगे, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ दाखिल हो रहे हैं, इसको जब छोड़ेंगे तो उसको धीरे से ऐसे लाना है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो छोड़ने में बाज़ दफ़ा पीछे कोई आदमी आ रहा होता है, वो भी हमारे बिल्कुल पीछे होता है, उसके लगने की चोट लगने का खतरा होता है। दूसरा ये है कि जब ये बार बार टकराता है तो यहाँ से इसके टूट जाता है दरवाज़ा, तो फिर जो है हर महीने जो इसमें वेल्डिंग होती है तो ये मस्जिद का नुकसान भी होता है और ये तरीका भी सही नहीं है। ऐसे ही जब मस्जिद से निकल रहे हो आपने क्यों छोड़ दिया, कोई पीछे से वो भी निकल रहा था, उसके यहाँ पे लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो इसको आहिस्ता से बंद करना है दरवाजे को। उसके बाद जब मस्जिद में पहुँचे तो चप्पल ऐसे उतारनी थी, एक चप्पल वहाँ पे और एक चप्पल यहाँ पे, ठीक है। चप्पल कैसे उतारने लाइन बना लो। यहाँ से आते ध्यान ध्यान कैसे उतारनी चप्पल है, देखिए देखिए चढ़ जाए। बाज़ दफ़ा हम इतनी जल्दी में होते हैं कि नमाज़ से छूटे हम चप्पल मस्जिद के अंदर ही छोड़ के चले आते हैं, मतलब आधी चप्पल मस्जिद के ऊपर आधी मस्जिद आधी चप्पल जो है चप्पल के लेना पड़ेगा। उसके बाद ये कि ये जो जगह है यहाँ पे चप्पलें रखी जाती हैं, तो चप्पल के साथ गंदी मिट्टी वगैरह गंदगी आ जाती है, इसलिए पीछे रहिए। इस पर यहाँ इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, उधर आ जाइए। उस पर हमें नंगे पैर नहीं चलेंगे, नंगे पैर चलेंगे तो खासतौर पर वुज़ू करने के बाद पैर सूखा होता है तो दूसरी टूटी मिट्टी घर जाती है, साफ होता है। वुज़ू करने के बाद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वुज़ू करके चप्पल पहन के आए, ठीक है। अब ये तो आगे मस्जिद में गेट से दाखिल हुए और चप्पल हमने इस तरह से जगह होता है। अब चप्पल उतारने का जो सिंपल तरीका है, उसमें चप्पल उतारने का तरीका देखो, पहले हमें उल्टा पैर चप्पल में से निकालना है। जब हम चप्पल उतारेंगे तो पहले कौन सा पैर निकालेंगे, उल्टा, और मस्जिद में हमें रखना है पहले सीधा पैर। मस्जिद में दाखिल होते हो सीधा, अगर हमने उल्टा उतार दिया तो हम मस्जिद में सीधा कहते हैं। इसका तरीका ये चप्पल के ऊपर ही उल्टा पैर रखना, ठीक है। अजीब चप्पल पे उल्टा पैर रखना, चप्पल उतार के सीधा पैर रखना। सबसे पहले दुरूद पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ। कौन सा दुरूद पढ़ेंगे, कोई सा भी मुख्तसर सा दुरूद पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या वसल्लम। और उसके बाद जब अंदर आ जाए तब पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिक। सबको दुआ याद है, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिक। किस किस को अभी याद नहीं है, किस किस को अभी आपको याद नहीं, और मस्जिद में आपको नहीं हुआ, तो आपको याद करनी है, ठीक है। अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिक, ये आज का आपका होमवर्क है, कल आपको सुनानी है। घर पे जाके जिसको याद नहीं याद करें, कोई सुना अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मस्जिद में आप और क्या पढ़ते हैं, किसी चीज़ बताइए। एहतिकाफ़ की नियत करते हैं, जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे तो अगर हम एहतिकाफ़ की नियत कर लेंगे तो हमें एहतिकाफ़ का सवाब मिलता है। ये भी इसमें क्या, अगर हम उस वक्त बैठे भी हैं तो एहतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। तो एक तो दिल से भी नियत कर सकते हैं कि नफिल एहतिकाफ़ की नियत कर लें, दूसरा इसकी दुआ भी है नियत का। क्या है, किसी को याद है, किसी को याद है, बताएगा। बिस्मिल्लाहि दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। नहीं तो दिल से अपना बस ये नियत करें कि नफिल एहतिकाफ़ की नियत करें, तो जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे हमें एहतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा, एहतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत है। कौन बताएगा क्या क्या सुन्नत है मस्जिद में दाखिल होने की। चप्पल जो है उल्टे पैर से उतारनी और सीधा पैर
उसके बाद अब इसलिए ये जैसे अब अगर अभी आप अब आप उधर से आए गेट से, अब लेकिन आने के बाद आपको उधर जाना है, सीन आपका उधर है क्लास के लिए, तो कैसे जाएंगे? नहीं, जाके दिखाइए। अब इसमें कैसे जाना है, यहाँ से क्रॉस कैसे करना है? अब इसमें क्या गलती हुई है बताइए? इन्होंने गलती क्या की? चप्पल उतार पकड़ने के लिए, उसके अलावा क्या अभी जो जिस लाइन से हम बात कर रहे हैं उसके एतबार से क्या गलती हुई है? ये तो हिस्सा है चप्पल पहन के आना होगा। अब या तो अगर हम वहाँ से चप्पल लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे चप्पल पहन के फिर वहाँ जाना होगा। दूसरा तरीका ये है कि चप्पल हाथ में पकड़ के इधर से जाए, फिर वहाँ जाकर मस्जिद के अंदर क्योंकि मस्जिद के अंदर भी जब भी चप्पल पकड़ के जाते हैं, इधर आइए, मस्जिद के अंदर से जब भी चप्पल लेके जाते हैं तो ऐसे लेके नहीं जाते हैं। अगर मस्जिद के अंदर से गुजार रहे हैं, बल्कि कोशिश करें ऐसा ना लें, बल्कि ऐसे लेना चाहिए। हमेशा चप्पल ऐसे पकड़ें। उसमें भी सुन्नत तरीका बताऊँ, चप्पल पकड़ने का भी सुन्नत तरीका है कि चप्पल को ना यहाँ से पकड़ा जाए ना यहाँ, बल्कि यूँ पकड़ा जाता है उल्टे हाथ से, और इन दो उल्टे हाथ से चप्पल पकड़ने का भी ये सुन्नत तरीका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ? अगर जैसे हमने वहाँ पे हमें आना है, अब यहाँ से हमें इधर मस्जिद क्रॉस करनी है, पहली बात तो ये है कि चप्पल उतार के इस पे पैर नहीं रखना ज़मीन पे, कोशिश ये करनी ज़मीन पे पैर लगा मस्जिद में आए, चप्पल को ऐसे पकड़ना, जैसे बताया, फिर ऐसे अंदर के फिर उतारी उसका पहनेंगे। अब निकलते टाइम पहनेंगे कैसे, उसका क्या तरीका है? मस्जिद से कौन से पैर से निकलना है? सीधे उल्टे पैर से। और चप्पल में पहले कौन सा पैर डालना है? सीधा। अब उसका क्या तरीका है? ये पैर हमने बाहर निकाला, उल्टा पैर उल्टी चप्पल के ऊपर, और सीधा पैर चप्पल। तो निकलते टाइम क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है इसके अलावा? दुआ पढ़नी और क्या करना है? दाखिल होते टाइम दुरूद पढ़ा था और दुआ पढ़ी, ऐसे निकलते टाइम भी दुरूद और दुआ। निकलने की दुआ किससे याद है? अल्लाहुम्मा इन्नी सबको याद है? किसको याद नहीं है? जिसको याद नहीं हो याद करे, कल सुनाए। अल्लाहुम्मा इन्नी और निकलते टाइम भी जब जाए तो दरवाज़ा आराम से बंद करना है। और जब सड़क पे निकले, जब हम इस गेट से बाहर निकले हमेशा, तो कभी भी दौड़ते हुए नहीं निकलना। कभी मोटरसाइकिल आ रही होती है, गाड़ी आ रही है, तो हम एकदम से भागते हुए निकले तो टक्कर होने का खतरा होता है। हमेशा दरवाज़ा खोलने के बाद पहले सड़क पे देखना है, दोनों तरफ एक नज़र डालनी हल्की सी कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई जानवर है, कुत्ता बैठा हुआ है, कुछ है। हम एकदम से निकले, कुत्ता बैठा हुआ वो भी एकदम घबरा आता है, कौन आ गया मुझसे पता लगा, झपट पड़ता है, आराम से निकलना है, देखना, फिर उसके बाद जाना। ठीक है, ठीक हो सब? ठीक। वो वाला आप